है क्या? अजीब है भाई, हमारे बच्चे भी मतलब इन्हें जो रसूल करेंगे वो करने के चक्कर में नहीं। हमारा बच्चा देख रहे हैं आप, फूल बोले तो रसूल याद आए उसको। अब तो अब जाके शादी खाने बैठ गया। हम लोग भी ऐसी रात में बयान कर लेके 11 बजे पहुंचे, लड़की वालों की तरफ से दावत थी, जाके देखे 4 दोस्ता बैठे, हमको समझ में नहीं आया इसमें दूल्हा कौन है। नहीं, सब शेरवानी है, सब शमले, दूल्हे के दोस्त ही बनते ना भाई, शमले पकड़ी आजकल चल रहा सिस्टम। कौन है मियाँ, वाले दूसरे को मुबारकबाद दे देंगे, परेशानी भाई। हमारे एक बच्चे को मुबल्लिग भेजे, मियाँ जरा पहले पूछ के तो कौन है। जाके उन्होंने पूछ के बोले मौलवी साहब मिल गया, तशरीफ लाइए। ऊपर गए, मिले, गले मिले, मुबारकबाद दिए, बहुत खुश हुए। आप हंस के सुन लो, मगर मेरी एक एक बात 1-1 करोड़ की है। मैं ये बात आपको हंसाने नहीं, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। हंसा हंसा के गंदगियों को, बुराइयों को, बदअकीदगियों को, गलाजतों को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मसाइल को जखीम करके बयान करना आलिम का कमाल नहीं है, मसले को चुटकुली में समझा देना यह कमाल की बात है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी बात समझा दूं। जो शिर्क का मौजू चल रहा है, शिर्क पे मैंने बात करी है। तो अब मैंने कहा कि मियां, बेचारे को बुला के पूछा, मियां गले मिले, मनौशा से मिले गले। मुझे मेरे भाई दूल्हे, गले मिलते मिलते बोला, मैं 25 रुपए का हार पहन लेता तो 2 करोड़ के बीच में भी बैठता तो पहचाने जाता तुझ दूल्हा है। देख रहे हैं 25 रुपए के हार का कमाल? नहीं भाई, 25 रुपए के हार का कमाल है ये, उसको दूल्हा बना देता। मगर वो बेचारा अब उसको खिलाफ बोल रहा है, पहनता नहीं है। तो मैं गले मिलते मिलते बोलते, उन्हें भी ऐसा मामूली था, ओफो, उन्हें भी पूरे चक्करा लगा के आया हुआ था। मैंने बोला मुल्क साहब आप आलिम दीन हो के ऐसा बोल रहे हैं? मैं बोला ये क्या होगा रे भाई। मैं क्या बोल दिया मेरे बड़े भाई, खाली 25 रुपए का हार पहनता तो अच्छा था। बोला बुरी बात क्या? बोला मेरे भाई इसमें आलिम की गैर आलिम की बात क्या है? बोले मौलाना फूल पहनना शिर्क है। लो गम्मत, मैं हैबत खा गया, ये अपने यहाँ शिर्क कहां से पैदा हुआ? थोड़े दिन का कपड़े पहनना शिर्क है, बोले तो मुसीबत हो जाएंगी मेरे भाई। फूल पहनना शिर्क है कहते हैं। मैं बोला मियाँ फूल पहनना शिर्क कैसा हुआ मेरे बड़े भाई? मियाँ तेरे को शिर्क की तारीफ मालूम है? तेरे सिलसिले तो बहुत तारीफ करे, तो इंजीनियर है, बोले पढ़ा लिखा आदमी, ऐसी जहालत की बातें क्यों कर रहा है? मैं बोला मियाँ शिर्क बोलते किसको? मैंने कहा सुन बाबा, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। मेरी बात समझ में आ रही भाई आपको? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने का नाम शिर्क है। क्या है भाई जरा बोलिए? ने किया है तारीफ बोलिए। अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना शिर्क है। मैं पूछा तो फूल पहनाते कि क्या तू गॉड बन गया क्या भाई? फूल पहनने से कोई खुदा बन जाता है क्या? मैं बोला मियाँ अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, किसी को अल्लाह के जैसा समझना, अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है। क्या फूल पिनाते कि तुम खुदा के बराबर हो गए? मैं पूछा क्या फूल पिनाते कि खुदा के जैसे हो गए? तो वो पढ़ा लिखा नौजवान था, समझदार था, बोले मौलाना वाकई तौर पे शिर्क का तो फूल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं बोला मेरे भाई आप पहन लीजिए। तो फिर अब क्योंकि पूरी ट्रेनिंग 4-4 महीने 40-40 दिन, क्या मामूली बात है? इतनी मेहनत मेरे भाई, इतनी मेहनत। अल्लाह अल्लाह, आज यहूदीज़म परेशान है मेरे भाई, अमेरिका परेशान है खटकों पे। हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ क्या, उन्हें ट्रेंड था, उन्हें बोला मौलाना रसूलुल्लाह नहीं पहने ना। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोला वाह, आज डिसाइड कर लेंगे, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो नहीं करना। बोला बेशक जो रसूल करेंगे मैं वही करूंगा, जो रसूलुल्लाह नहीं करे वो मैं नहीं करूंगा। चिल्ला के बोला, उसके ससुरे भाग के आए। तो मैं बोला सुन, ये तू जो पहना है मेरे प्यारे दूल्हे, ये क्या है? शेरवानी ऐसा पकड़ गए, ये क्या है? बोला शेरवानी। मैं बोला रसूलुल्लाह पहने थे। मैं बोला चल निकाल, जो रसूल पहने वो पहनना, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो। रसूलुल्लाह शेरवानी पहने, फूल नहीं पहन रहा, क्यों? बोले तो रसूलुल्लाह नहीं पहने। बोला शेरवानी रसूलुल्लाह नहीं पहने, फिर तू क्यों पहना भाई? अब शेरवानी उतार लेने की नौबत थी, परेशान था, तो मैं और एक डाला गोली। मैं बोला ये जो जगह तुम ठहरे हुए ये कहां है? बोले शादी खाना।
बोले रसूलुल्लाह शादी खाने में शादी करे थे। चल बाहर निकल। फिर मैं पूछा, वो अंदर लोग खाना खा रहे हैं, लड़की के बेचारे गरीब बाबा जान खाना खिला रहे हैं, तुम्हारे कितने लोग आए? बोले मुझे साहब 300। मैं बोला तुम्हारी तो पहली शादी है, रसूलुल्लाह की 11 शादियों में भी रसूलुल्लाह 300 आदमियों को जमा नहीं करे, और तुम एक गरीब बच्ची के बाप के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि 300 आदमियों को लाके गरीब बच्ची के बाप की मेहनत की पैसों की कमाई पे खाना खिला रहे हैं। ये रसूलुल्लाह करे? ये हदीस में है, ये कुरान में है। फिर यहां कहीं को कुरान याद नहीं आई? यहां क्यों रसूल याद नहीं आए? यहां क्यों अल्लाह याद नहीं आया? यहां क्यों इस्लाम याद नहीं आया? यहां क्यों दीन याद नहीं आया? जब अपनी बात आई, दीन किधर भी जाए तुम्हें परवाह नहीं है, किसी का गला घोटा जाए तुम्हें परवाह नहीं है, फूल की बात आई दीन याद आ गया। तो मैं कहा सुनो, तुमको फूल से नफरत इसलिए है क्योंकि यह अल्लाह के वलियों की बारगाहों में चलाया जाता है, वरना इनको फूल से नफरत की दूसरी वजह नहीं है। और हम लोग, हमारे घर में गुलाब का झाड़ लगा तो लेके खाते नहीं, हम लोग जहां बोले फूल लेके खाते नहीं। अभी पीना है उसको फूल था लेके खाए क्या? हम सिर्फ अल्लाह के वलियों की बारगाहों पे जो फूल चढ़ता है उसको खाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद मैंने उस नौजवान से कहा, मियां ईमानदारी से बोल, जोड़े की रकम कितनी लिया? बोला खबरदार झूठ बोला तो ससुरे से पूछ लेता हूं। डरते डरते बोला मुल साहब 1 लाख लिया। बोला मैं बोला तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो वो बटवा लेते वक्त याद करना था नहीं रसूल को। मैं बोला फूल पहनो, बोले तो रसूल पहने क्या पूछता? रसूल बटवा लिए थे क्या? रसूलुल्लाह जोड़े की रकम लिए थे क्या? नौजुबिल्लाह। देखा मेरे भाई किधर से, बस नौजवान बच्चे, भोले बच्चे हमारे, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, या फिर जो है बेचारे जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, कुछ भी बेचारे गरीब मुसलमान है, उनको पकड़ के बोल दिया ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत। अब उन्हें वही समझ रहा बेचारा। एक और आखिरी मसला सुना के बात खत्म करता हूं, अफसल हदीस की तरफ आता हूं। मेरे को भी दिलचस्पी, आप लोग अच्छा सुन रहे बोल के हो रही, सुनाओ सुनाओ, मगर एक वादा करे तो सुनाता हूं, अपने घर में फातिहा दिलाना, रसूलुल्लाह पर हर जुमा फजर के बाद, जुमा की नमाज के बाद सलाम का नजराना भेजना। भेजेंगे नहीं? 2 रकत पढ़ के कौन कौन चले जाएंगे? हाथ उठाओ। अरे हाँ, 2 रकत पढ़ के कोई नहीं जाएंगे, पूरा सलाम पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, सलाम पढ़ के जाएंगे। और अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना, अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना। जहां नहीं हो रहा वहां कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। मैं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। परवेज भाई याद रख लीजिए आप, जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आका की बारगाह में हम तोहफा भेज रहे हैं, आपको शिकायत की क्या जरूरत है भाई? नहीं। बहरहाल एक और प्यारी बात सलाम के ताल्लुक से सुना देता हूं, फातिहा भी उसके अंदर, सलाम फातिहा दोनों को मिला के ले लेता हूं। और शरीयत की बात है, कोई मनमानी बात नहीं है, समझ जाएंगे तो ईमान ताजा हो जाए और जिंदगी भर आप फातिहा सलाम से जुड़े रहेंगे। एक मौलवी साहब क्या करे, जुमा में गुस्से में आके बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, और थोड़ा चीखे, मेरी इतनी आवाज नहीं है। तो अब बच्चे बोले मेरे को मौलवी साहब अजीब बोल दिया, पूरा महल्ला परेशान है, 2000 आदमी थे जुम्मा में, चिल्ला चिल्ला के बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना। मैं बोला फातिहा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, भाई नको पढ़ो, जान दो। नहीं मौलवी साहब बेदबी कर रहे हैं, नहीं पढ़ना बोल के पीछे पड़ गए। तो बोला अच्छी बात है, चलो जाके मौलवी साहब से पूछ ही लेते हैं। तो मगरिब की नमाज में पहुंचे हम, जुम्मा में उन्होंने बोले, असर के बाद हमारे डिस्कस हुआ, मगरिब की नमाज में मौलवी साहब से पूछेंगे भाई अगर नहीं पढ़ना तो कहीं को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े तो क्या दोजख में जाते, नहीं अल्लाह ताला मारते, नहीं अजाब होता, नहीं अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो अजाब होता क्या? आप पूछेंगे मौलवी साहब, पूछेंगे बोल के मस्जिद को गए। मस्जिद को गए तो अब इमाम साहब नमाज में पढ़ रहे हैं, देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या फातिहा पढ़ रहे हैं मौलवी साहब? ये 6 फातिहा मौलवी साहब नमाज में पढ़े। मैं अरे ताज्जुब करा, मौलवी साहब जुम्मा में बोले नहीं पढ़ना, फिर मगरिब में इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ रहे। फिर हुआ क्या, पहली रकात में मौलवी साहब क्या करे, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकात में पढ़े, पहली रकात में पढ़े सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली रकात में पढ़ ली। दूसरी रकात में पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी नमाज खत्म हुई, साहब झूमते झूमते रह गया मैं मौलवी साहब के पीछे। अब क्या पक्का सुन्नी तो नहीं दिख रहा, काई को बोला कि जुम्मा में बेचारा। बहरहाल नमाज पूरी खत्म हुई। बात मैं मौलवी साहब को पूछा, मौलवी साहब आप बोले कहते ना जी जुम्मा में फातिहा नहीं देना बोल के। जी हाँ मैं बोला। फिर आप कहीं को दिए जी मौलवी साहब? बोले खुदा की कसम मैं नहीं दिया। अजी मौलवी साहब आप मस्जिद में ठहर के अब भी सूरह फातिहा पढ़े नहीं मुसल्ले पे? पूरे 600 आदमी गवाह है, आप सूरह फातिहा पढ़े? जी हाँ मैं पढ़ा, वही फातिहा है ना। बोले नमाज में पढ़ना जायज, बाहर पढ़ना ना जायज। अम्मा नया मसला निकाले मौलवी साहब, समझे भाई आप? मैं इसको समझाता हूं अभी आपको। फिर मैं बोला मौलवी साहब आप बोले कहते ना सलाम नहीं पढ़ना बोल के। बोले जी हाँ मैं बोला। फिर मौलवी साहब मैं पहली रकात में सुना आप पढ़ रहे थे वसलामुन अलल मुरसलीन। जुम्मा के बाद तो भी या नबी सलाम अलैका, एक रसूल पे सलाम बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं नमाज में खड़े होके सारे रसूलों पे सलाम। आप ही पढ़े ना मौलवी साहब, सारे रसूलों पे सलाम। मौलवी साहब ईमानदारी से बोलो, आप खैदे में बैठे जब दरूद पढ़े नहीं पढ़े? बोले जी हाँ पढ़ा। बोले मौलवी साहब अत्तहियात पढ़े नहीं पढ़े? बोले पिया पढ़ा। मतलब क्या पढ़े जरा पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं बोला मौलवी साहब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अरबी में है, जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करो, उर्दू में बोलो क्या मतलब इसका। बोले या नबी सलाम अलैका। आई मैं बोला मौलवी साहब तुम नमाज में पढ़े तो जायज, हम बाहर पढ़े तो ना जायज। कुछ तो भी एक बोलो जी मौलवी साहब तुम तो भी गलत, नहीं तो वो तरीका तो भी गलत। बोले नहीं नमाज के बाहर जायज नहीं है। अम्मा मैं बोला 1400 साल में पहला ही मसला है मौलवी साहब का है। मैं अब मौलवी साहब बहुत अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर ले रहे ना, अल्लाह ताला उनको फंसा दिया और उन्हें बचना चाह रहे हैं। मैं बोला मैं तो बचने नहीं देता हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं। मौलवी साहब काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। मैं बोला एक आखिरी फार्मूला है, अब यहां काट नहीं सकते मौलवी साहब। मौलवी साहब बोल रहे हैं नमाज में जायज है बाहर ना जायज। मैं बोला जो चीज नमाज में जायज है वो बाहर भी जायज। मेरी जिद थी जो चीज नमाज में जायज है बाहर नाजायज नहीं होती वो बाहर भी जायज है। मौलवी साहब बोले नहीं नमाज में जो जायज है वो बाहर जायज नहीं है। तो मेरा मौलवी साहब वो मैं परसों घर को आया था जी, खटका मारा, अंदर से एक आवाज आई नहीं है बोल के। कौन है जी मौलवी साहब? हमारे अहलिया है। अरे आपके अहलिया है? मौलवी साहब परसों में बाहर आप जा रहे थे, देखा पीछे कौन की बैठे थे बुरखा पहन कर। हमारी अहलिया है। अरे मैं बोला मौलवी साहब घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया ही रहते। ये 5 करोड़ की है, हंस के सुन लो मगर जहन में रखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जहन में रखो नौजवानों। मैं आज बुजुर्गों से नहीं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी करम नवाजी है, आप भी सुन ले, मगर मेरी खिताब असल ये नौजवान है। मैं पूछा मौलवी साहब उन लोग घर में भी अहलिया रहे तो बाहर भी अहलिया रहते? बोले जी हाँ। अच्छा नहीं मैं समझा बाहर निकले बदल जाते क्या है कि
रिश्ता चेंज होता, क्या समझा मैं? बोले नहीं, घर में भी अहलिया है, बाहर भी अहलिया। मतलब साहब परसों बाजार में भी दिखे थे आप लोग दोनों? बोले जी हाँ, वो भी अहलिया है। उन्होंने छे बाहर बाजार को गए तो भी उन्होंने जायज ही छे। मुल साहब अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी से फंड आए लाने वहां गए, यहाँ रहे, तो दोनों शोहर बीवी रहते